Hello student, this is chapter 4 of class 4 the first patient। बच्चों ये चैप्टर 4 है क्लास 4 का। द फर्स्ट पेशेंट, पेशेंट यानी मरीज या रोगी, पहला पेशेंट। अब पेशेंट्स इस लेसन के नाम से ही हमें पता चलता है कि ये लेसन बेस है किसी डॉक्टर और पेशेंट पर। तो आइए रीड करते हैं लेसन और जानते हैं कि किस तरह के डॉक्टर और किस तरह के पेशेंट के बारे में ये लेसन है। Place a doctor's waiting room, a door with left with surgery written on it, door to the right for the patients to enter and leave। अब देखते हैं कि एक जगह है जहाँ पर एक डेंटिस्ट का वेटिंग रूम है। डेंटिस्ट क्या होता है? डेंटिस्ट यानी कि दांतों का डॉक्टर। डेंटिस्ट का वेटिंग रूम है और एक डोर है उसके लेफ्ट साइड में जहाँ पर सर्जरी लिखा हुआ है, और राइट साइड का जो डोर है वो पेशेंट्स के आने जाने के लिए है। तो वहीं पर बैठे कुछ पेशेंट्स बात कर रहे हैं। उनमें से सबसे पहले जो बातें दिखाई गई हैं वो है मिस्टर एंड मिसेस गोयल की, जिसमें सबसे पहले मिसेस गोयल बोलती हैं, वी विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर द डेंटिस्ट सी अस डियर, कि डेंटिस्ट आएंगे, बस अब कुछ ही देर में हम डेंटिस्ट से मिल पाएंगे। मिस्टर गोयल, व्हाट इज़ द टाइम? मिस्टर गोयल किसी से पूछते हैं कि भाई टाइम क्या हुआ, तो एक पेशेंट बताता है, इट इज़ ऑलमोस्ट 8:30, डेंटिस्ट मस्ट कमिंग एनी मिनट नाउ। 8:30 हो गए हैं और डेंटिस्ट कभी भी किसी भी टाइम आते होंगे। तभी उस टाइम पर रंजना एंड हर मदर एंटर, रंजना और उसकी मदर आती हैं, एंटर करती हैं। मदर, कम अलॉन्ग रंजना, आओ रंजना। रंजना, मदर प्लीज़ डोंट टेक मी देयर, आई डोंट वॉन्ट टू सी द डेंटिस्ट, आई डोंट। रंजना डरते हुए कहती है कि ममा मुझे आप डेंटिस्ट के पास मत ले जाइए, मैं डेंटिस्ट से नहीं मिलना चाहती हूँ, मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊँगी। मदर, नो रंजना, रिमेंबर वॉट योर फादर सेड, नो डेंटिस्ट मीन्स नो कैंडीज एंड लॉट्स ऑफ है। अगर तुम डॉक्टर से नहीं मिलोगी तो तुम्हें कोई टॉफ़ीज़ नहीं मिलेगी और तुम्हारे दांतों में भी बहुत दर्द होगा। रंजना कहती है, आई डोंट वॉन्ट कैंडीज़, रंजना स्टार्ट्स वीपिंग, मुझे कैंडीज़ नहीं चाहिए, और वो रोना शुरू कर देती है। हेमंत एंटर्स विद हिज मदर, हेमंत उनकी मदर के साथ आता है वहाँ पर। मदर, कम अलॉन्ग हेमंत, देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। हेमंत, आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड मॉम। तो हेमंत की मॉम कहती है, आओ हेमंत, डरने की कोई बात नहीं है। तो हेमंत भी कहता है कि माँ मैं बिल्कुल भी नहीं डरा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। सो मदर, इट विल बी जस्ट अ लिटिल पेन देन इट विल बी ऑल ओवर, तुम्हें बस थोड़ा सा दर्द होगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेमंत, ओ मॉम आई डोंट केयर, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ डेंटिस्ट। मॉम मुझे कोई परवाह नहीं है और मैं डेंटिस्ट से डरता भी नहीं हूँ। द डॉक्टर एंड नर्स एंटर्स, तभी डॉक्टर और नर्स आ जाते हैं। नर्स, मिस्टर गोयल, यस दैट्स मी। नर्स, गेट इन साइड सर्जरी रूम, योर्स इज़ द फर्स्ट नंबर। अभी नर्स फिर पेशेंट्स को बुलाना शुरू कर देती है और इनमें सबसे पहले पेशेंट होते हैं मिस्टर गोयल। तो नर्स मिस्टर गोयल का नाम बुलाती है, तो मिस्टर गोयल कहते हैं कि मैं हूँ। तो नर्स कहती है, आइए आप सर्जरी रूम में, आपका पहला नंबर है। तो मिसेस गोयल मिस्टर गोयल से कहती है, गो माय डियर, मेक श्योर दैट ही पुल्स आउट द राइट वन। मिस्टर गोयल, यस आई विल। तो डॉक्टर के पास जाओ और कहो कि तुम्हारा ये जो दांत में दर्द हो रहा है उसको वो निकाल दें। तो मिस्टर गोयल कहते हैं यस। मिस्टर गोयल गोज़ इनटू द सर्जरी रूम, मिस्टर गोयल सर्जरी रूम में चले जाते हैं। तो अब वहाँ पर फिर कुछ पेशेंट्स की बातें हो रही हैं। उनमें से एक पेशेंट कहता है, पेशेंट 1, आई होप ही हैज़ द लेटेस्ट इक्विपमेंट, मुझे उम्मीद है कि उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट यानी कि औजार होंगे, जो सर्जरी के औजार हैं वो होंगे। पेशेंट 2, आई एम श्योर ही हैज़, दे गिव यू एन इंजेक्शन एंड देन यू डोंट फील एनी पेन, मुझे भी उम्मीद है उनके पास होंगे और वो आपको सिर्फ एक इंजेक्शन लगाएंगे जिससे आपको फिर कोई दर्द नहीं होगा। द नर्स एंटर्स विद अ लार्ज हैमर इन हर हैंड, एवरी वन वॉचेज हर। तभी क्या होता है कि नर्स जो है अपने हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा हैमर लिए हुए आती है और सब कोई उसको देखते हैं।
तभी पेशेंट 1, वॉज दैट अ हैमर शी वॉज कैरिंग? पेशेंट 2, इट वॉज रियली अ बिग हैमर, आई होप ही इज़ नॉट गोइंग टू यूज़ इट। तो पेशेंट कहता है कि क्या वो हैमर लेकर जा रही है? तो दूसरा पेशेंट कहता है हाँ वो हैमर ही है, बहुत बड़ा हैमर है, और मुझे उम्मीद है कि वो इसका तो यूज़ नहीं करेंगे कम से कम। एवरी वन हीयर्स द साउंड ऑफ हैमरिंग, सभी हैमरिंग की साउंड सुनते हैं। हैमरिंग यानी कि हथौड़े से की जाने वाली जो ठक ठक की आवाज़ है उसको हैमरिंग कहते हैं। तो हैमरिंग की आवाज़ सुनते हैं सभी। तभी मिसेस गोयल, ओह माय पुअर हस्बैंड, मिसेस गोयल स्टैंड्स अप, शाउट्स एंड स्टैंड्स अप। मिसेस गोयल चिल्ला करके खड़ी हो जाती है और उनको ऐसा लगता है कि उनके हस्बैंड को इस हथौड़े से ट्रीट किया जा रहा है, उनके दांत को। पेशेंट 1, स्टॉप शाउटिंग एंड सिट डाउन, बी अ लिटिल मोर प्रैक्टिकल। तो वहाँ पर एक पेशेंट मिसेस गोयल को समझाता है कि आप शांत हो जाइए और थोड़ी प्रैक्टिकल बनिए। श्योरली ही इज़ नॉट गोइंग टू हैमर योर हस्बैंड्स टूथ, पक्के तौर पर वो जो है ना आपके हस्बैंड को हैमर से नहीं ट्रीट करेंगे। आप शांत होकर बैठिए, थोड़ी प्रैक्टिकल सोचिए बातों को कि कोई कैसे हैमर का यूज़ कर सकता है दांतों को, मतलब दांतों का ट्रीटमेंट करने के लिए। वो एक डॉक्टर है, कोई कारपेंटर थोड़ी है। अगेन द नर्स कम्स आउट, वॉक अक्रॉस बैक, वॉक्स बैक कैरिंग with a large pair of pliers, everyone watches her silently। अब वो नर्स दोबारा आती है, अब की बार उसके हाथ में एक पेयर ऑफ प्लायर्स, प्लायर्स यानी कि प्लास है उसके हाथ में बड़ा। मिसेस गोयल, नो इट कांट बी, ओ दे कांट डू दिस टू माई हस्बैंड। मिसेस गोयल कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई प्लास यूज़ नहीं कर सकते मेरे हस्बैंड का जो दांतों का ट्रीटमेंट करने के लिए। Then there is a sudden screech from the surgery room. Mrs. Goyal starts weeping. A metallic screech is heard again from the surgery room. अब स्क्रीचिंग की आवाज़ आती है, जैसे प्लास से यूज़ करने पर जो स्क्रीचिंग की चरचर की जो आवाज़ होती है उस तरह की आवाज़ आ रही है अंदर से। तब मिसेस गोयल कहती है नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, वो घबरा रही है कि कहीं प्लास हैमर वगैरह इन सब का यूज़ करके उनके हस्बैंड का ट्रीटमेंट कर रहे हों। और तभी अंदर से इसी तरह की स्क्रीचिंग की आवाज़ आने लगती है। मिसेस गोयल रोने लगती हैं। मिसेस गोयल, ओ आई कांट स्टैंड इट, शी सॉब्स, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो रोना शुरू कर देती है। अब हेमंत, व्हाट वॉज दैट नॉइस मम्मी? मदर, आई डोंट नो, यू जस्ट सिट डाउन क्वाइटली। अब वो मदर से पूछता है हेमंत कि ममा ये कैसी आवाज़ है? तो कहती है मुझे नहीं पता, तुम शांति से बैठ जाओ। तो पेशेंट 2, आई विल टेल यू व्हाट दैट नॉइस वॉज, इट वॉज द नॉइस ऑफ अ मैन हैविंग हिज टूथ आउट। तो एक पेशेंट है जो दूसरा पेशेंट था, वो कहता है कि मैं बताऊंगा तुम्हें कि ये कैसी आवाज़ है। ये आवाज़ है एक आदमी के दांत निकाले जाने की। हेमंत डर जाता है, ओ मम्मी आई डोंट वॉन्ट टू सी द डेंटिस्ट, प्लीज़ टेक मी टू स्कूल। वो कहता है अपनी मम्मी से कि मैं डेंटिस्ट से नहीं मिलूँगा, मुझे स्कूल ले चलिए। मदर, जस्ट कीप क्वाइट हेमंत, हेमंत आई हैवंट गॉट अ टूथ एक एट ऑल, आई वॉज ओनली जोकिंग, आई डेंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल एज आई हैव नॉट done my maths homework. Oh mummy, I'm very sorry but please take me to school. अब हेमंत की मदर उसको चुप रहने के लिए कहती हैं, तो हेमंत कहता है कि मुझे कोई दांत का दर्द नहीं था, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था। और स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि मेरा मैथ्स का होमवर्क नहीं हुआ था। बहुत सारे बच्चों की तरह ये भी बड़ा बहानेबाज बच्चा है, काम ना होने की वजह से मना कर रहा था स्कूल जाने से। अपनी मम्मा को सॉरी बोलता है और कहता है कि बट प्लीज़ आप मुझे स्कूल ले चलिए। एवरीवन लाफ्स, मदर ड्रैग्स हेमंत आउट द क्लिनिक, अगेन एवरीवन हियर्स द साउंड ऑफ हैमरिंग फ्रॉम द सर्जरी रूम। अब वहाँ पर बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं
और हेमंत की मदर उसको हाथ पकड़ के बाहर ले जाती हैं और तभी फिर से दोबारा से उस सर्जरी रूम से हथौड़े की ठक ठक की आवाज़ आने लगती है। डेंटिस्ट वॉइस, हरी अप नर्स, वी विल नेवर बी एबल टू डू दिस। वो डॉक्टर की आवाज़ आती है, नर्स जल्दी करो, वरना हम ये नहीं कर पाएंगे। वो क्या कर रहे थे समझ में ही नहीं आ रहा। नर्स रशेज अक्रॉस द रूम, रशेज बैक विद अ हैक्सॉ। अब नर्स आई, अब की बार तो और भी खतरनाक चीज़ लेकर आई है। वो जब आई तो उसके हाथ में एक हैक्सॉ था। हैक्सॉ यानी कि आरी। आरी भी दो तरह की होती है, एक लकड़ी को काटने वाली और एक मेटल को काटने वाली, लोहे वगैरह को काटने वाली। तो हैक्सो होता है जो मेटल को काटने वाली आरी होती है, वो अपने हाथ में लेकर आई है। अब पेशेंट टू, आई डोंट थिंक आई कैन स्टैंड एनी मोर ऑफ दिस, आई एम ऑफ। मैं अब यहाँ पर नहीं रुक सकता, मैं तो जा रहा हूँ। तो पेशेंट फर्स्ट ने कहा, वेट आई एम ऑल्सो कमिंग विद यू, दोज प्लायर्स वुड नेवर फिट माई माउथ एनी वे। तो पहला पेशेंट भी कहता है, रुको मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, ये प्लायर तो मेरे मुंह में भी नहीं घुसेगा, मैं तो बिल्कुल ही मर जाऊंगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। बोथ ऑफ देम लीव द क्लिनिक। अब वो भी क्लिनिक छोड़कर भाग जाते हैं दोनों। रंजना, मम्मी आई वॉज ओनली जोकिंग अबाउट माई टूथ, आई वॉज ओनली ट्राई टू गेट ऑफ स्कूल। मदर, नॉनसेंस, यू नो योर टूथ इज as black as a coil, you are only trying to get out of it। तो अब रंजना भी डर के मारे कहती है कि मम्मी मुझे कोई दांत में दर्द नहीं है, मैं सिर्फ स्कूल नहीं जाना चाहती थी तो इसलिए मैंने ये सब बहाना बनाया, मजाक किया। तो मदर कहती हैं, बेवकूफ़ हो तुम, तुम्हारे दांत इतने काले हो गए हैं जैसे कोयले होते हैं, कोयले की तरह तुम्हारे दांत काले हो गए हैं, काले हो गए हैं, और तुम बस यहाँ से भाग जाने की कोशिश कर रही हो। रंजना स्टार्ट हाउलिंग, मिसिस गोयल कंटिन्यूज सोबिंग क्वाइटली, साउंड ऑफ वायलेंट सोइंग कम आउट ऑफ द सर्जरी रूम। अब रंजना वहाँ पर हॉलिंग करने लगते हैं, यानी कि चीख कर, जो चीख चीख कर रोते हैं बच्चे, वो चीख चीख कर रोने लगी। और मिसेस गोयल बेचारी सुबक रही थी बैठी बैठी, और अंदर से आरी चलाने की आवाज़ आ रही थी। मिसेस गोयल, ओ माई पुअर हस्बैंड, ही नेवर कुड स्टैंड साउंड ऑफ सॉइंग। अब वो नहीं रुक सकते, मतलब ये सब देख नहीं सकते वो सब उनके साथ क्या हो रहा है बेचारे हस्बैंड के साथ। वो बड़ी परेशान है मिसेस गोयल कि क्या चल रहा है। रंजना, लेट्स गो मम्मी प्लीज़ प्लीज़। रंजना अपनी मदर से कहती है, चलो मम्मी प्लीज। मदर, यस आई थिंक वी विल गो टू द डेंटिस्ट नियर आवर हाउस। अब रंजना की मम्मा को भी लगने लगा है कि यहाँ पर ठीक नहीं है बैठना, हम भी यहाँ से चले जाते हैं और हम हमारे घर के पास वाला जो डेंटिस्ट है उसके पास चलते हैं। मदर एंड रंजना लीव, और रंजना और उसकी मदर भी वहाँ से चली जाती हैं। डेंटिस्ट कम्स आउट द सर्जरी रूम, डेंटिस्ट सर्जरी रूम से बाहर आते हैं। आई एम फेड अप ऑफ ऑल दिस, आई एम ऑफ टू गेट समवन हु नो दिस जॉब। अब डॉक्टर यानी कि डेंटिस्ट सर्जरी रूम से बाहर आते हैं और कहते हैं, मैं तो थक गया हूँ, जा रहा हूँ और किसी को लेके आता हूँ जो इस काम को सही से कर सके। द डेंटिस्ट लीव्स, डेंटिस्ट भी चला जाता है। द वेटिंग रूम एम्प्टीज एक्सेप्ट ऑफ मिसेस गोयल हु सिट्स वीपिंग क्वाइटली। कम्स मिस्टर गोयल फ्रॉम द सर्जरी रूम। वहाँ पर से सभी चले जाते हैं, सिर्फ मिसेस गोयल बैठी होती हैं जो बेचारी चुपचाप बैठ करके वहाँ पर सुबक रही होती हैं, सुबक सुबक कर रो रही होती हैं, सॉबिंग। तभी मिस्टर गोयल भी वहाँ से बाहर आते हैं। तो मिस्टर गोयल कहते हैं अपनी वाइफ से, वाई अनीता, व्हाट इज़ द मैटर? मिसेस गोयल, ओ डियर, आर यू ऑल राइट, लेट मी लुक एट यू। तो वो मिस्टर गोयल अपनी वाइफ, जिनका नाम मिसेस गोयल का नाम अनीता है, तो उनसे पूछते हैं, अनीता क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो मिसेस गोयल कहती हैं कि तुम ठीक हो, मुझे देखने दो तुम्हें, तुम ठीक हो? मिस्टर गोयल, ऑफ कोर्स आई एम ऑल राइट, वाई शुडेंट आई बी ऑल राइट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं क्यों नहीं ठीक होऊंगा।
तो मिसेस गोयल, बट ऑल द हैमरिंग एंड सॉइंग, लेकिन वो जो हथौड़े और आरी की जो आवाज़ थी। मिस्टर गोयल, ओ दैट द डेंटिस्ट हैड लॉस्ट हिज की टू द इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट, ही वॉज ट्राइंग ऑल एफर्ट्स टू फोर्स इट ओपन। तो मिस्टर गोयल ने बताया, अच्छा वो सब तो डेंटिस्ट की जो ना चाबी खो गई थी उस कैबिनेट की, उस ड्रॉर की जिसमें वो अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखते थे, और वो बेचारा तो पूरी कोशिश कर रहा था किसी तरह से वो खुल जाए। मिसेस गोयल, हिज कैबिनेट। मिस्टर गोयल, यस। मिसेस गोयल, ओ ही हैजंट डन एनीथिंग टू यू। मिसेस गोयल कह रही, अच्छा वो कैबिनेट खोल रहे थे। मिस्टर गोयल ने कहा, हाँ हाँ। मिसेस गोयल फिर कहती है, इसका मतलब उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया हैमर और वो सारी से। मिस्टर गोयल, नो नॉट अ थिंग, एंड वाई शुड ही डू समथिंग टू मी? द नर्स गिव मी सम pills to deaden the pain. I have made an appointment with him in this evening instead. Let's go now. तो मिस्टर गोयल कहते हैं, नहीं यार, उन्होंने मुझे क्या किया, वो कुछ भी नहीं करेंगे, और क्यों करेंगे वो मुझे कुछ भी। तो उसमें नर्स ने मुझे कुछ दवाई दे दी थी जिससे मेरा जो दर्द है वो कम हो गया था, और फिर मैंने शाम की अपॉइंटमेंट ले ली है डॉक्टर से। डेंटिस्ट एंटर्स वॉकिंग waving a key. Nurse, I have found it. It was in my car. What an a fool waste of time. डेंटिस्ट आते हैं वापस कि एक चाबी को झुलाते हुए, और नर्स से कहते हैं, मुझे मिल गई है, वो मेरे कार में थी। नर्स, ओह थैंक गॉड यू हैव फाउंड इट। नर्स कहती है, थैंक गॉड ये आपको मिल गई है। डेंटिस्ट लुक्स अराउंड द वेटिंग रूम, बट वेयर आर द पेशेंट। डेंटिस्ट चारों तरफ देखता है और उसके दिमाग में एक बात आती है कि पेशेंट्स कहाँ हैं, सारे पेशेंट्स कहाँ चले गए। तो देखा आपने, थोड़ी सी नासमझी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सारे पेशेंट्स वहाँ से गायब हो गए हैं। तो एक चीज़ कि थोड़ा हमें प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, और दूसरी चीज़, अपनी चीज़ों को हमेशा ध्यान से रखो, डॉक्टर की तरह भूलो नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस